हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ओम ट्यूटोरियल्स कोचिंग। आज वीडियो का टॉपिक हम लोग का है प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप कैसे प्रिपेयर करेंगे और अपनी बुक का कोई भी क्वेश्चन करेंगे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस लेजर पे बेस्ड होगा। मगर इस लेजर के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है और इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट का यूज क्या होता है प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के लिए। तो सब बच्चों ने क्लास 11th में ये पढ़ा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो वहां पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट का देखिए यूज क्या होता है कि जो भी सोल ट्रेडर होता है उसे अपने बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो जो भी उसके बिजनेस से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है उससे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वहां पे प्रिपेयर करते थे प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और यहाँ पे भी क्वेश्चन में जो भी आपको देखे नेट प्रॉफिट होगा वो डेबिट पे रिकॉर्ड होता था प्रॉफिट लॉस के, और जो भी नेट लॉस होता है वो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आपको रिकॉर्ड करना होता है। अब देखिए यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डिफरेंस क्या है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको बताएगा कि जो भी बिजनेस है उससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बताता है कि जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उन्हें प्रॉफिट का कितना शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो लेजर आप बनाएंगे वो कहलाता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट सिंपल ये बताता है कि भैया बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसमें पार्टनर्स का कोई भी लेना देना नहीं है कि उन्हें सैलरी, प्रॉफिट का शेयर या क्या क्या चीजें मिल रही हैं। हाँ, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए आप ये लेजर बनाते थे, मगर यहाँ पे क्लास 12th में जो आप लेजर बनाएंगे वो कहलाएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहाँ पे एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट है उसका कितना पार्ट पार्टनर्स को रिसीव होगा, और उसके इक्वल पार्टनर्स को रिसीव हो सकता है, ना उससे ज्यादा होगा उससे कम हो सकता है, मगर कभी भी उससे ज्यादा शेयर रिसीव नहीं होगा। इसलिए एप्रो का मीन्स क्या होता है इक्वल टू प्रॉफिट। अब यहाँ पे ये लेजर देखिए बनेगा कैसे, तो याद रखिएगा इस लेजर के लिए हमेशा आपको नेट प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट बताएगा, और क्वेश्चन में ज्यादातर ये गिवन भी होता है। तो जो भी यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट गिवन होगा वो आप रिकॉर्ड कर देंगे सबसे पहले राइट में। राइट में देखिए इसलिए रिकॉर्ड करेंगे कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसपे बेस्ड होता है वो कहलाता है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी प्रॉफिट को कम करेगा वो आप डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, जो भी प्रॉफिट को बढ़ाएगा वो आप रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में। और यहाँ पे सिर्फ 7 चीजें रिकॉर्ड होती हैं, 7 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगी। सबसे पहले आपको रिकॉर्ड करना है राइट में बाय प्रॉफिट लॉस करके आप यहां पे मेंशन कर देंगे और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा नेट प्रॉफिट। और याद रखिएगा ये लेजर तभी बनेगा जब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लॉस गिवन है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, आप उसकी जगह बनाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये अपनी कॉपीज में प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब भी क्वेश्चन में आपको नेट लॉस करके या लॉस करके गिवन है तो आपको सिर्फ ये लेजर बनाना है। ये लेजर तब बनेगा जब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट मेंशन है या नेट प्रॉफिट मेंशन है। अब यहां पे देखिए सबसे पहले आप रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट लॉस करके, जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन है वो आप यहां पे लिख दीजिए। अब इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को क्या शेयर रिसीव होता है और ये प्रॉफिट कैसे कम होगा, तो यहां पे सबसे पहले जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का कुछ शेयर पार्टनर्स को सैलरी के फॉर्म में रिसीव होता है। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि ए बी सी जो भी पार्टनर्स हैं उन्हें ईयरली कितनी सैलरी मिल रही है, वो सैलरी आप यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे। और ये सब देखिए पार्टनरशिप डीड पे बेस्ड होता है, जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। ये नहीं कि क्वेश्चन में आपको सैलरी नहीं दी, आपने उठा के 1000, 2000, 5000 लिख दी, नहीं। आपको पहले से सैलरी क्वेश्चन में गिवन होगी और वही सैलरी आप यहां पे लिखेंगे, और वो सैलरी भी उस एग्रीमेंट में मेंशन होती है कि जो भी पार्टनर्स हैं उन्हें एक्चुअली में कितनी सैलरी रिसीव होगी। मंथली 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो ईयरली हो जाएगी, वो आप यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। और ये डेबिट में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये प्रॉफिट को कम कर देगा। साथ में देखिए पार्टनर्स को रिसीव होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
जो भी देखिए पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने बिजनेस में जो भी कैपिटल लगाई है उस कैपिटल के रिटर्न में उन्हें इंटरेस्ट रिसीव होता है और इंटरेस्ट भी प्रॉफिट को कम करता है, इसलिए वो पार्टनर्स को रिसीव हो रहा है, इसलिए वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट में। तो जो भी पार्टनर्स है उसने 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी कैपिटल लगाई है उस कैपिटल पे कुछ परसेंटेज उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा और यहाँ पे जो फर्म इंटरेस्ट दे रही है वो प्रॉफिट में से ही तो देगी, इसलिए ये भी कहाँ रिकॉर्ड होगा, आपका डेबिट। इसके साथ में देखिए जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट रखा जाता है रिजर्व में। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको ये भी मिलेगा कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपको रिजर्व में रखना है। रिजर्व में देखिए इसे रखा जाता है ताकि फ्यूचर में जब फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो यहां से पैसे को यूज कर लिया जाएगा। और जो पार्टनर्स बहुत अच्छा काम करते हैं उन्हें सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट शेयर के अलावा कमीशन भी मिलता है। तो यहां भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि जो भी पार्टनर्स हैं, जैसे क्लास 11th में आपने पढ़ा था प्रॉफिट लॉस में एक टर्म आता था मैनेजर कमीशन, उसी तरीके से यहाँ पे आप पार्टनर्स कमीशन क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कि जो भी पार्टनर्स हैं अगर वो अच्छा काम करें तो उन्हें जो भी कमीशन फर्म दे रही है वो आप डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। तो प्रॉफिट का रखेगा, जो भी पार्ट होगा वो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व एंड कमीशन के फॉर्म में ही पार्टनर्स को मिलेगा। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको कोई भी नया टर्म मेंशन नहीं होगा कि प्रॉफिट का कुछ भी पार्ट आप इस फॉर्म में पार्टनर्स को दे रहे हैं। ये 4 चीजें ही आपको मिलेंगी, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो भी आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे आप इन टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। और एक चीज फर्म को भी मिलती है प्रॉफिट के साथ, ये होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को रिसीव होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से फर्म रिसीव करती है। ड्रॉइंग्स देखिए क्या होता है कि किसी भी पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी एसेट या कोई भी चीज विड्रॉ कर ली है फर्म से, अब उसके रिटर्न में वो इंटरेस्ट फर्म को पे ऑफ करेगा, इसलिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म रिसीव करती है, इसलिए ये क्रेडिट में आता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करती है पार्टनर को, इसलिए कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट में। तो क्रेडिट में एक आप लिखेंगे प्रॉफिट लॉस और एक आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसके अलावा क्रेडिट में कुछ भी और नहीं आएगा और डेबिट में आएंगे ये 4 ट्रांजैक्शन। तो टोटल याद रखिएगा ये 6 ट्रांजैक्शन आते हैं और लास्ट में एक चीज आती है जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो आप रिकॉर्ड करें। तो आई होप आपको इतना लेजर समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इन टर्म्स को डेबिट में और कौन कौन से टर्म्स को आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ये आपको डायरेक्टली भी गिवन होंगे कुछ क्वेश्चंस में और कुछ क्वेश्चंस में आपको कुछ केसेस लगा के वैल्यू फाइंड आउट करके यहां पे लिखनी पड़ेगी। अब लास्ट में आपको जो बताने वाला हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए क्या करते थे क्लास 11th में, आप कोई भी लेजर बनाते थे, जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट है या कोई भी अकाउंट है, वो लास्ट में क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, क्योंकि लेजर खुद डेबिट या क्रेडिट कभी भी बैलेंस नहीं होगा, किसी ना किसी साइड आपका बैलेंस कम जरूर आता था और उससे हम लोग वहां पे कैरिड डाउन से रिकॉर्ड करते थे, चाहे वो डेबिट में आता था चाहे वो क्रेडिट में। मगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में याद रखिएगा जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर है, अपनी बुक का जो क्वेश्चन भी करेंगे तो वहां भी एक बार ये चेक कर लीजिएगा जो मैं बताने वाला हूं कि आपकी बैलेंसिंग फिगर हमेशा डेबिट में ही रिकॉर्ड होगी। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपको टर्म्स गिवन है उसका जो टोटल होगा वो हमेशा राइट साइड का ज्यादा होगा। मैं आपको देखिए बता क्या रहा हूं कि जब आप लेजर को लास्ट में टोटल करते हैं, पूरा जब क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो दोनों साइड की आप अलग अलग टोटलिंग करेंगे। जिस भी साइड का टोटल ज्यादा होता है उसे ही हमेशा इस डबल लाइन के अंदर लिखा जाता है। तो यहां प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी आपके राइट साइड का टोटल होगा वो हमेशा ज्यादा आएगा। मान लीजिए यहां पे जो टोटल आ रहा है वो 10,000 रुपए है, तो मैं यहां पे 10,000 रुपए लिख देता हूं और वही 10,000 रुपए आपका यहां पे डेबिट में भी आ जाएगा। अब इस 10,000 में से आप क्या करेंगे, डेबिट में जो भी आपने ट्रांजैक्शंस की वैल्यूज रिकॉर्ड की हैं उसे आप माइनस करेंगे और उसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो बैलेंसिंग फिगर रिकॉर्ड हो जाएगी टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स। और जो भी पार्टनर्स क्वेश्चन में गिवन होंगे ए बी सी, उनका जो रेशियो गिवन होगा उसमें वो बैलेंसिंग फिगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लीजिए डेबिट साइड का टोटल आपका 7,000 आ रहा है,
तो 10,000 में से उस 7,000 को आप माइनस कर देंगे और जो 3,000 लास्ट में बचेगा उसके जस्ट सामने आप लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। और जो भी क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स गिवन होंगे उनका जो रेशियो गिवन होगा उसमें 3,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो भी आने वाली वीडियोस में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे। मेन चीज क्या बता रहा हूं कि कभी भी आपका राइट साइड में बैलेंसिंग फिगर नहीं होगी, हमेशा राइट साइड का टोटल ज्यादा होगा, लेफ्ट साइड जो भी आप लिखेंगे उसका टोटल कम होगा और बैलेंसिंग फिगर जो आप रिकॉर्ड करेंगे वो डेबिट में आएगी। अगर किसी भी क्वेश्चन के क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर है इसका मतलब है आपने लेफ्ट साइड कैलकुलेशन गलत की है। प्लीज कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको हेल्प करेगी क्वेश्चंस को करने में। तो किसी भी क्वेश्चन में आपका लेफ्ट साइड का टोटल ज्यादा नहीं होगा। उसका देखिए एक लॉजिक रीजन भी है कि जो यहाँ पे आपका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ही तो पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लीजिए प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है 1,000 रुपए और आपको किसी पार्टनर को सैलरी देनी है 5,000 रुपए, तो क्या 1,000 रुपए के प्रॉफिट में से आप 5,000 रुपए खर्च कर सकते हैं? नहीं। तो आप उस केस में सैलरी भी 1,000 रुपए या उससे कम ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यही होता है कि जो भी आपका राइट साइड प्रॉफिट की यहाँ वैल्यू आ रही है, जो प्रॉफिट आ रहा है उसी का शेयर पार्टनर्स इस फॉर्म में रिसीव करते हैं। पहले वो सैलरी लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो रिजर्व या कमीशन के फॉर्म में हो जाएगा और उसके बाद भी कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। ये आपको क्वेश्चंस में कंडीशंस गिवन होंगी, तो ये प्लीज अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आने वाले क्वेश्चन में जब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सैलरी कैसे फाइंड आउट होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केसेस क्या हैं, कैसे उसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बात तो ये रिकॉर्ड कहाँ पे होता है और तब आप जब लेजर में रिकॉर्ड करेंगे तो वहां पे इजिली आपके क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। तो याद रखिएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको ये फाइंड आउट करके देता है कि भैया आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन आपको ये बताता है कि प्रॉफिट का कितना पार्ट पार्टनर्स को रिसीव होना। और डेबिट में रखिएगा ये 5 और क्रेडिट में ये 2 के अलावा किसी भी क्वेश्चन में कुछ और रिकॉर्ड नहीं होगा। कुछ और केसेस आपको मिलेंगे जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट है, रेंट का ट्रीटमेंट है, वो आपको आने वाले वीडियोस में जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस यहाँ पे मुझे आपको ये बताना था कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो आपको नेट प्रॉफिट बताता है और उसी नेट प्रॉफिट से आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को स्टार्ट करते हैं और फिर इस तरीके से डेबिट में कुछ टर्म्स और क्रेडिट में कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। प्लस जिन भी बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इस टाइप की बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मिलती रहेंगी और जिन भी बच्चों को मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है जो जूम ऐप के थ्रू चल रही है, मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करिए।